गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जर्नल एंट्री। सबसे पहले देखिए जर्नल होता क्या है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में तो सबसे पहले उसको जर्नल में लिखा जाता है। बाद में जैसे ही अकाउंटेंट को टाइम मिलता है उनको वो लेजर में ट्रांसफर करता है। तो जर्नल का परफॉर्मा इस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट कॉलम डेट का, इसे ज़्यादा बड़ा आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे जो कॉलम है वो आप देख रहे हैं पार्टिकुलर्स, उसमें जो भी आपकी एंट्री है वो इसमें होगी। उसके बाद लेजर फॉलो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेबिट वाली अमाउंट इसमें आएगी, क्रेडिट वाली इसमें आएगी। सबसे पहले परफॉर्मा कैसे बनाना है वो आप अच्छे से देख लें। डेट वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं रखना है, स्केल की चौड़ाई के बराबर हो, उससे कम हो। ये आपको कम से कम आधे पेज के बराबर लेना है पार्टिकुलर्स वाला। एलएफ एक पतली सी लाइन, पेन की चौड़ाई के बराबर हो, उससे बेशक कम भी हो, क्योंकि इसका इस चैप्टर में कोई यूज नहीं होता। फिर डेबिट वाली अमाउंट स्केल की चौड़ाई से थोड़ी सी ज्यादा, क्रेडिट वाली। इस तरह से हम परफॉर्मा बनाएंगे जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री में आपको जो जर्नल के रूल आपको बताई थी पिछली वीडियो में वो अच्छे से पढ़ लेने हैं, उनको फॉलो करना है। कुछ बेसिक एंट्रीज मैं आपको बता देता हूं, इन्हें आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आगे आपको जर्नल एंट्री करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कुछ बेसिक एंट्रीज मैं आपको बताने जा रहा हूं 11th अकाउंटेंसी के लिए। फॉर स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ पैसे लगाने के बाद, मान लो 5 लाख 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया गया है, उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस में पैसे आएंगे। किसने लगाए हैं? ओनर ने। ओनर क्या हो गया यहाँ पे? गिवर। जब भी बिजनेस में ओनर पैसे लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश डेबिट हो गया, क्योंकि बिजनेस में कैश आया। ओनर ने लगाया वो गिवर हो गया, और कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ओनर को, तो वो क्रेडिट हो गया। क्लियर। सेकेंड एंट्री है परचेज एन असेट। अगर हम कोई असेट परचेज करते हैं तो असेट बिजनेस में आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज की है तो मशीन बिजनेस में आएगी और कैश बिजनेस से जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी असेट आएगी उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, डेबिट हो जाएगा, कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर हमने कैश परचेज की है तो आपको बताया था मैंने, परचेज अकाउंट सिर्फ किसके लिए यूज होता है? जो भी गुड्स के लिए। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट आएगा। अब परचेज हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंसेस डेबिट, कैश गया, गोज आउट, क्रेडिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से परचेज को हमने डेबिट कर दिया। कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट से क्रेडिट हो गया, क्योंकि माल आएगा और कैश जाएगा। ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हम कैश परचेज करते हैं। बाई चांस क्रेडिट परचेज करते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल अगर हम खरीदेंगे तो माल तो फिर भी आएगा, खर्चा तो हो ही गया। परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने इसके बदले में पैसे नहीं दिए, कैश नहीं दिया, तो यहां पार्टी नेम आ जाएगा, वो हमारी क्रेडिटर हो जाएगी, जिससे भी हमने माल खरीदा है। जो भी पार्टी उसका नाम आ जाएगा, राम, श्याम, मोहन। कैश परचेज पे यहां पे कैश आता है और क्रेडिट पे नाम आ जाता है, ये ध्यान रख लेना है। अब अगर हम बात करते हैं आगे सेल वाली, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर हम माल को कैश सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आएगा डेबिट, माल हमारे पास से जाएगा क्रेडिट, यानी कि हमारी इनकम जनरेट हो गई यहां पे। कैश डेबिट टू सेल्स, कैश सेल पे। अगर क्रेडिट सेल है, हमने उधार माल बेचा है, तो पैसा तो हमें नहीं मिलेगा, माल हमारे पास से चला जाएगा। सेल्स को तो क्रेडिट ही करना है, लेकिन यहां पे कैश की जगह क्या आ जाएगा? पार्टी नेम। आपने परचेज में भी देखा है, सेल्स में भी देखा है कि क्रेडिट अगर ट्रांजैक्शन है तो वहां कैश की जगह पे पार्टी का नाम आ जाना है, जिसको हमने माल बेचा है, वो चाहे कोई फर्म हो चाहे कोई पर्सन हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू, किसी पार्टी को हमने कैश पे किया, यहां पे एक्स ले लिया, पेड कैश टू एक्स, तो एक्स क्या हो गया? रिसीवर।
पार्टी नेम डेबिट हो जाएगा जिसको पैसे मिले हैं, क्योंकि वो रिसीवर है। कैश हमारे पास से गया, गोज आउट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट हो गया। तो जो पार्टी पाने वाली है वो डेबिट हो गई क्योंकि वो रिसीवर है। कैश क्रेडिट हो गया, चला गया हमारे पास से। किसी पार्टी से अगर हमें कैश रिसीव होता है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एनी पार्टी, यहां पे एग्जांपल के लिए हमने वाई को ले लिया, वाई से पैसे मिले हैं हमें, तो पैसे हमारे पास आएंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, वाई क्या हो गया अब की बार, देने वाला, गिवर टू वाई। क्लियर, जो भी पार्टी है वो क्रेडिट हो जाएगी। विड्रॉ कैश बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो पैसे बिजनेस से जाएंगे तो कैश को क्या कर देना है, क्रेडिट। किसके पास गए, ओनर के पास। ओनर बिजनेस में जब भी कुछ लगाएगा तो कैपिटल, कुछ भी बिजनेस से निकालेगा तो वो ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पे ओनर क्या हो गया, पाने वाला, उसे बिजनेस से कुछ मिला है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये आपकी कुछ बेसिक सी एंट्री थी, इन्हें आप अच्छे से 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको ये आगे काम आएंगे। इसके बाद भी 1-2 एंट्री और भी हैं, जैसे हम अगर किसी एक्सपेंस को पे करते हैं तो किसी भी एक्सपेंस को पे करने पे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। किसी भी एक्सपेंस को हम पे करेंगे तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। और इनकम अगर कोई जनरेट होगी हमारे पास तो इनकम को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी इनकम है, चाहे कमीशन मिल रहा हो, रेंट मिल रहा हो, इस तरह से इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार।